अस्सलाम वालेकुम मेरी सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे से गुजारे होंगे। आप सब के लिए सबसे पहले तो थैंक यू कि आप सब जो है वो मेरे साथ रहे और आप लोग के बहुत सारे मैसेजेस मुझे आए और बहुत सारी दुआएं मुझे जो है वो आप लोग की रिसीव हुई। तो फाइनली जो है मैं आज फिर से आप लोग के लिए गाइडेंस जो है वो लेकर आई हूँ। आज कुछ रीडिंग्स भी मैंने की और फिर से जो है मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए अगेन जो है मैं आ गई हूँ। रीडिंग जो आज मैं लेकर आई हूँ वो है यूनिवर्स के मैसेजेस। ठीक है, आपकी किसी भी करंट सिचुएशन में अगर आप अभी हैं या आपको कुछ जानने की ज़रूरत है कि अल्लाह पाक या यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आज आपके लिए गाइडेंस लेकर आई हूँ। तो आज हम यूनिवर्स से जो है ना वो डायरेक्ट कनेक्शन बनाने वाले हैं। ठीक है, नो फिल्टर्स, नो फ्लफ, सिर्फ असली एनर्जी देखेंगे हम लोग। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, स्टक हैं या बस आप जानना चाहते हैं कि आज का या आगे कुछ आने वाले टाइम का या इन फ्यूचर जो है वो कॉस्मिक मूड जो है वो आपके लिए क्या लेकर आया है, ठीक है, तो ये रीडिंग जो है वो आपके लिए होने वाली है। हर कार्ड जो है वो आपका एक सिग्नल होगा, एक नज होगा, मतलब डिवाइन जो है उसका डायरेक्ट मैसेज, अल्लाह पाक का जो डायरेक्ट मैसेज जो है वो आपके लिए होगा। ठीक है, तो चले हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज जो है वो आपकी रीडिंग में जो है वो क्या होने वाला है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम शुरू करते हैं। अल्लाह पाक मुझे गाइडेंस दें, मुझे गाइड करे कि मेरे व्यूवर्स की इमोशनल इंसाइट्स जो है वो क्या हैं। मुझे बताएं कि आपकी तरफ से जो है वो क्या गाइडेंस है। ओके, पहला कार्ड आप लोग के लिए आ गया है द एम्परर का। प्लीज़ मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स को जो है वो अभी क्या करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए या क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस मेरे व्यूवर्स के लिए आ रही है, क्या मैसेज जो है वो यूनिवर्स की तरफ से, अल्लाह पाक की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए आ रहा है। अल्लाह पाक प्लीज़ मुझे मैसेजेस दीजिए कि आप मेरे व्यूवर्स को इस टाइम पर क्या बताना चाहते हैं। अगर वो किसी सिचुएशन में स्टक हैं या उन्हें कुछ जानने की ज़रूरत है तो वो क्या है, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे बताएं। ओके, तो हमारे पास जो है वो 3 कार्ड्स और आ गए हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है इन कार्ड्स को आपके लिए यहाँ पर जोड़ देती हूँ। ये हमारे पास जो है वो कार्ड्स आ गए। अब मैं सबसे पहले जो है वो आपको कार्ड्स दिखा देती हूँ। पहला कार्ड जो है वो हमारा आया है द एम्प्रेस का। देन हमारे पास कार्ड आया है मैजिशियन का। उसके बाद जो है वो पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है एंड देन जो है वो किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। ठीक है, मैं यहाँ पे इन्हें लगा देती हूँ ताकि आपको जो है वो कार्ड्स क्लियर दिखाई दे सके। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, जो हमारा पहला कार्ड हमारे पास आया था द एम्प्रेस का कार्ड, ये कार्ड जो है ना वो एक डिवाइन हक की तरह है। ठीक है, ये कार्ड जो है वो शो करता है कि आपके पास्ट में आप जो है वो एक ऐसे फेज से गुजरे हो जहाँ पे आपने दूसरों को बहुत नर्चरिंग दी है। ठीक है, आपने लव दिया है, आपने सपोर्ट दी है, आपने केयर दी है। ठीक है, समटाइम्स ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने अपने इमोशनल नीड को साइड करके जो है वो दूसरों की इमोशनल नीड्स को पूरा किया है। मतलब आप एक इमोशनल बैकबोन की तरह रहे हैं बहुत से लोगों के लिए। बट ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने जो इमोशनल कप था, अपना जो कप था आपका खुद का, आप उसको जो है रिफिल करना भूल ही गए। ठीक है, ठीक है, तो ये एम्प्रेस का कार्ड जो है ये बताता है कि आप अपने पास्ट में बहुत लोगों का आपने ख्याल रखा है। ठीक है, आपने दूसरों को सपोर्ट किया, उनकी इमोशनल नीड्स को समझा, उनके लिए जो है आप नर्चरिंग रहे हैं। ठीक है, लेकिन शायद आपने अपने लिए जो है वो वक्त ही नहीं निकाला। जो मैंने अभी आपको बताया कि आप जो है वो अपना कप ही फिल करना जो है वो भूल गए। तो इसका ये मतलब है कि शायद आप एक हीलर हैं, आप एक केयर टेकर हैं,
ठीक है, आपका दिल जो है वो बहुत बड़ा है और अल्लाह पाक इसके ज़रिए जो है वो आपको क्या कहना चाहते हैं कि अब टाइम है कि आप अपने लिए भी वही प्यार और केयर दें, अपने आप को भी उसी तरह प्यार करें जो आप दूसरों को जो है वो देते हुए या देते हुए आए। ठीक है, तो अपनी एनर्जी को जो है वो आपने रिफ़िल करना है, अपनी एनर्जी को जो है वो रिफ़िल करना जो है वो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप एक नर्चरर एबिलिटी रखते हैं। ठीक है, आप ऑलरेडी एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत ही केयरिंग और नर्चरिंग जो है वो नेचर रखता है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप वो सारी चीज़ें जो है वो खुद के लिए करें। ठीक है, फिर जो मैजिशियन का कार्ड आपके लिए आया है, आपकी करंट पावर ये दिखा रहा है, ये आपकी करंट पावर दिखा रहा है। ठीक है, मैजिशियन का कार्ड जो है वो कहता है कि आपके पास हर वो टूल है जो आपको अपनी ज़िंदगी में चेंज लाने के लिए चाहिए। आप पावरफुल हैं। ठीक है, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, हर वो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप हर वो चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो आपको चाहिए। ठीक है, तो क्या मतलब हो गया कि आपके पास वो स्किल्स हैं, आपके पास आइडियाज़ हैं, आपके पास सबसे बड़ी बात जो मुझे दिख रही है, आपके पास अल्लाह पाक का सपोर्ट है। तो इट मीन्स आपको और क्या चाहिए। ठीक है, आपके पास हर चीज़ है, ऐसी हर चीज़ जिससे आप अपने ड्रीम्स पूरे कर सकें। ठीक है, ऐसी हर चीज़ जो आपको हर उस विश की तरफ जो है वो ले जा सकती है, हर आपकी विश वो पूरी कर सकती है कि जो भी चीज़ आपको चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने गोल्स पर जो है वो काम शुरू करना है। ठीक है, अपनी आवाज़ को आपने उठाना है। अगर आपको लगता है कि कोई आपके साथ बुरा कर रहा है, कोई आपके साथ कहीं पे नाइंसाफ़ी हो रही है, तो मुझे लगता है कि आपको अपनी आवाज़ नहीं दबानी है, आपको बोलना चाहिए, क्योंकि आपके पास एबिलिटी है कि आप चीज़ों को जो है वो संभाल सकें, आप बात कर सकें, आप में वो तरीका है बात करने का। ठीक है, अपने टैलेंट को आपने यूज़ करना है, जो भी आपका टैलेंट है आपने उसे यूज़ करना है। और क्या नहीं करना, अपने आप को अपने डाउट में नहीं रखना है। अगर आप सेल्फ डाउट की एनर्जी में अभी हैं, खुद से लव नहीं कर रहे हैं, अगर आप किसी भी ऐसी एनर्जी में हैं, तो आपको उस एनर्जी में जो है वो नहीं रहना है। ठीक है, और किसी और का इंतज़ार आपको नहीं करना है, सबसे बड़ी बात। ठीक है, आपको किसी और का इंतज़ार नहीं करना है, खुद से प्यार करें। आपके पास इनफ है कि आप जो है वो सब ठीक कर सके अपनी लाइफ में। ठीक है, आप जो चाहते हैं आप वो कर सकते हैं, आपके पास इनफ जो है वो एबिलिटीज़ हैं। अपनी पावर किसी और के हाथ में आपने नहीं देनी है। अगर आपने अपना कंट्रोल जो है वो किसी और के हाथ में दिया हुआ है, तो आपने नहीं ऐसा करना। अपनी कंट्रोल, अपनी पावर, अपना कंट्रोल जो है वो आपने अपने हाथ में लेना है। ठीक है, अपनी पावर आपने किसी और को नहीं देनी है। देन अगर मैं आपके पेज ऑफ सोर्ट्स की जो है वो बात करूँ, ये कार्ड जो है वो बताता है कि आपका दिमाग जो है वो एक्टिव है। ठीक है, आप सवाल कर रहे हैं, आप चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं, शायद आप थोड़ा ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं। ठीक है, इस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका माइंड जो है वो फुल एक्टिव हुआ है। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, आप ट्रुथ को ढूंढ रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग जो है वो ट्रुथ ढूंढने की एनर्जी में हैं। आप देख रहे हैं आपके आसपास क्या हो रहा है, सच क्या है, झूठ क्या है, फेक क्या है, सच क्या है। ठीक है, लेकिन हर बात पे रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये सच मुझे पता चल गया, इस इंसान की मुझे असलियत पता चल गई, तो ज़रूरी नहीं आपने रिएक्ट करना है। आपको पता चल गया, दैट्स एनफ। ठीक है, आपने सिर्फ उसी को देखना है, उसी को लेके चलना है। अब आपको क्या करना है, ये कार्ड आपको क्या बता रहा है। ठीक है, ये सोच और क्यूरियोसिटी का कार्ड है। आप रिसर्च करें। ठीक है, हर बात को समझने की आपने कोशिश करनी है, अपने आइडियाज़ को आपने एक्सप्लोर करना है। और क्या नहीं करना, गॉसिप्स या एजम्पशन में आपने नहीं पढ़ना है, एजम्पशंस में नहीं जीना है आपने, कि आप एज्यूम करके बैठ जाओ कि अच्छा ये चीज़ ऐसे है तो ठीक है मैं एज्यूम कर लेता हूँ, या कोई बंदा आके आपको आके बता रहा है कि इसने तो ये किया था, उसने वो किया था। जब तक आप खुद रिसर्च नहीं करते, आपने ऐसी फजूल की गॉसिप्स पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि दिख रहा है मुझे कि आपके इन्वायरमेंट में काफ़ी नेगेटिव लोग हैं जो आपके मतलब कहते हैं ना कान भरना, जो हर टाइम आपको आके बताते रहते हैं अच्छा उसने तो ये कर दिया, वो तो ये कह रहा था, उसने ये बुरा कर दिया। नो, आपने इन चीज़ों में नहीं पढ़ना है। ठीक है, हर चीज़ पे आपने रिएक्ट नहीं करना है। कोई भी बंदा आके आपको किसी के बारे में बताता है और आप जो है वो चीखना चिल्लाना शुरू कर दें या खुद रोना शुरू कर दें, खुद को परेशान करें। सॉरी, कैमरा जो है वो हिल गया था, 1 मिनट में से सेट कर दूँ। तो अगर कोई भी बंदा आपके पास आता है, वो आपको कहता है कि भाई इस बंदे ने ये कहा था, इस बंदे ने ये किया है, वो तुम्हारे बारे में ये कह रहा है, तो नो, आपने कोई रिएक्शन नहीं देना है। ठीक है, जब तक आप खुद रिसर्च ना करें, जब तक आपको खुद पता ना चले कि हाँ किस बंदे ने क्या कहा है।
सुनी सुनाई बातों पे आपने यकीन नहीं करना, क्योंकि जो सुनी सुनाई बातें होती हैं ना, जो लोग पीछे से आकर बातें करते हैं, 80%, 90% या कह लें कि 99% जो है वो चीज़ें जो है वो झूठ होती हैं। तो आपने उन चीज़ों पर फोकस नहीं करना है, ठीक है। और उन लोगों पे फोकस करने के बजाय आपने ये देखना है, आपने रिसर्च करनी है कि वाकई जो है वो बंदे ने इस तरह की कोई बात की है, ठीक है। तो आपने सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना है। एंग्जाइटी को डिसीजन मेकिंग का टूल आपने नहीं बनने देना, कि अगर आप कोई डिसीजन लेने वाले हैं तो उसमें आप एंग्जाइटी को अपनी बीच में लेकर आएँ या आपकी एंग्जाइटी जो है वो दरमियान में आए, तो आपने ऐसा नहीं होने देना है। एंग्जाइटी को अपनी साइड पे रखना है, ठीक है। फिर आपका किंग ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है, ये स्ट्रैटेजी और विजडम को दिखा रहा होता है, ठीक है। ये कार्ड क्या कह रहा है? ये कार्ड कहता है कि आपको अब इमोशनल डिसीजंस नहीं, ठीक है, लेकिन स्मार्ट और लॉजिकल जो है वो डिसीजंस लेने हैं। ये वक्त जो है वो क्लैरिटी और बाउंड्रीज का टाइम है, ठीक है। क्या मैंने आपको बताया? आपको क्या करना है? आपको जो है ये कार्ड बता रहा है कि इमोशनल डिसीजंस नहीं लेने, बल्कि अब आपको स्मार्ट होकर चलना है और लॉजिकल डिसीजंस लेने हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने दिल की सुनते हैं तो अब आप अपने दिमाग की सुने। आपने देखना है कि आपका दिमाग क्या कह रहा है, ठीक है। ये वक्त जो है वो क्लैरिटी का है, ठीक है। ये वक्त जो है वो बाउंड्रीज सेट करने का टाइम है। क्या मतलब है कि अगर आप जो है वो अपने इमोशंस को साइड पर करके सच्चाई और स्ट्रैटेजी के साथ आपने जो है वो काम लेना है, ठीक है। क्या आपको करना चाहिए? क्लियर कम्युनिकेशन करें, ठीक है। मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर आपको लगता है कि कहीं पर कुछ ऐसा गलत हो रहा है या कहीं पे कोई बंदा आके आपको कहता है कि उस बंदे ने जो है वो तुम्हारे खिलाफ ये बात की, आप दोनों को आमने सामने कर दें, ठीक है। आपने क्लियर कम्युनिकेशन करना है, आपने रिसर्च करनी है, आपने देखना है कि किस बंदे की क्या एनर्जी है, कौन किस इंटेंशन से जो है वो आपके पास आ रहा है। आप अपनी बाउंड्रीज सेट करें। हर बंदे को अपनी एनर्जी में, अपनी स्पेस में आपने एंटर नहीं होने देना है, ठीक है। अपने डिसीजंस में आपने फेयरनेस लानी है। अगर कोई बंदा आके आपको कुछ कह रहा है कि उसने ये कर दिया या उसके लिए ये फैसला कर दो, वो गंदा, वो गलत, तो आपने किसी के कहने पर जब तक खुद आप रिसर्च ना करें, आपने कोई डिसीजन ऐसा नहीं लेना है। आपको इंसाफ से, फेयरनेस से काम लेना है, ठीक है। और क्या नहीं करना चाहिए आपको? इमोशंस में बहकर आपको कोई फैसले नहीं करने, ठीक है। कोई आया, उसने आपको कोई बात बताई या आपका दिल जो है वो हर्ट हो गया, तो आपने इमोशंस में बहकर जो है फैसले किए, नहीं, आपने ऐसा नहीं करना। पैसिव आपने नहीं रहना, ठीक है। रेड फ्लैग्स नेवर टर्न वाइट, ठीक है। तो अपने रेड फ्लैग्स को जो है वो इग्नोर नहीं करना है। तो फाइनली अगर मैं आपको बताऊं कि आपको अल्लाह पाक जो है वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, यूनिवर्स जो है वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपने प्यार दिया, ठीक है, आपने सीखा, अब टाइम है कि आप खुद को लीड करें। आपके अंदर जो रोशनी है वो गाइडेंस बनकर सामने आ रही है, ठीक है। जो भी रोशनी आपके अंदर है, आपने दूसरों को गाइड किया, आपने दूसरों की हेल्प की, आपने दूसरों को नर्चर किया। अब टाइम है कि आप खुद की पावर अपने हाथ में लें। आपकी रोशनी को आपका गाइड बनना है। अपनी इंट्यूशन को सुने, अपनी दिल की बात सुने। आपने अपने आप को जो है वो समझना है, ठीक है। अब जो है वो आपका टाइम है। अब आपने अपने आप को समझना है। आपने फेयर डीलिंग करनी है, लोगों की फजूल की बातों में नहीं आना, क्योंकि जब इंसान का ऐसा टाइम आता है ना, तो हर बंदा आपको गिराने के लिए, दूसरों को आपकी नज़र में ख़राब करने के लिए, जो आपके अच्छे हैं उन्हें आपसे दूर करने के लिए आपके लिए बहुत कुछ स्ट्रैटेजाइज करते हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई स्ट्रैटेजीज़ कहीं पर हो रही है, कोई प्लानिंग्स हो रही हैं, तो आपने उन चीज़ों से दूर रहना है, बच के रहना है। ख़ुद आपने रिसर्च करनी है, अपने आप को लव करना है, और ये सारी चीज़ें जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो आपने इन सारी चीज़ों को जो है वो अपना गाइड बनाना है। अल्लाह पाक को अपने गाइड बनाना है। अपने आप से आपने जुड़ना है, आपने अल्लाह पाक से जुड़ना है, ठीक है। किसी भी फजूल बात में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई आकर सामने से आपको कुछ बता रहा है, उससे स्ट्रेट अवे नो नहीं कह सकते, तो भी आप उसकी बात सुनकर उसे साइड पे कर दें। आपने उस पर रिएक्शन नहीं देना, ना खुद को परेशान करना है, ना किसी और को ब्लेम करना है। क्यों? क्योंकि किसी ने आके आपको बताया। हो सकता है जो बता रहा है वही बंदा जो है वो ना चाहता हो कि आप जो है वो उस बंदे से बात करें, या वो बंदा उसको ख़राब करने के लिए ये सब कर रहा हो। तो इन सारी चीज़ों का जो है वो आपने बहुत ध्यान रखना है। और जो भी गाइडेंस मैंने आपको दी है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, क्लियर कम्युनिकेशन करें, ठीक है। अपनी बाउंड्रीज सेट करें। अपने डिसीजंस में जो है वो फेयरनेस लाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इमोशंस में बहकर जो है वो आपने फैसले नहीं लेने हैं। रेड फ्लैग्स को जो है वो आपने इग्नोर नहीं करना है। पहले आप रिसर्च करें, हर बात को समझने की कोशिश करें, ठीक है। अपने आइडियाज़ को आपने एक्सप्लोर करना है।
एजम्पशंस की बेसिस पे या किसी के कहने की बेसिस पर आपने कोई रिएक्शन नहीं देना है, और एंग्जाइटी को अपने डिसीजन मेकिंग पर आपने जो है वो नहीं लेकर आना है, ठीक है। तो अपनी पावर जो है वो अपने हाथ में लें, और किसी के इंतज़ार में आपने नहीं रहना कि कोई आके आपको वैलिडेट करे या कोई आपको बताए कि आपने आके क्या करना है, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ, इसीलिए आपने अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने गोल्स पर फोकस करें, अपनी टैलेंट को आपने यूज़ करना है, ठीक है। अब आपका टाइम है, आपने इसे अपने तरीके से गुजारना है। अल्लाह पाक से जुड़ें और अल्लाह पाक की सपोर्ट जो है वो आपके साथ है। अपने आइडियाज़ और स्किल्स पर काम करें। तो अल्लाह पाक की सपोर्ट जब हमारे साथ होती है, इट मीन्स हमें और किसी चीज़ की, किसी इंसान की ज़रूरत नहीं होती। ठीक हो गया। और बस आपने इन सारी गाइडेंस पे जो है वो इसे फॉलो करना है और बहुत अच्छे से जो अपनी लाइफ गुजारनी है। आज की वीडियो जो है मैं यहीं पर एंड करती हूँ। कोई भी चीज़ आपको क्लियर ना हो, कोई बात आप जानना चाहते हैं, कोई गाइडेंस है, कोई क्वेश्चन है, कोई हेल्प चाहिए हो, तो आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए। एंड थैंक यू सो मच।